राष्ट्रीय ध्वज को सलामी देते हुए हमारे डीएससी के जाबाज जवान जिन्होंने सर्वप्रथम देश की सुरक्षा को सर्वोपरि माना है और अब पुनः एक बार रिटायरमेंट के बाद इसके पश्चात ठीक बाद हमारे दमकल कर्मियों का समूह दल जो कि आग बुझाने के लिए आग पर काबू पाने की अपनी प्रतिबद्धता को अपने कदमों से यहां दिखा रहे हैं। उसके ठीक पश्चात शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के एनसीसी एकता और अनुशासन जिसका की मोटो है, जिसका की लक्ष्य है, जिसका की ध्येय है एकता और अनुशासन। देश की आपातकालीन स्थिति में भी एनसीसी के छात्र सेकेंड लाइन का काम करते हैं। इसके ठीक पश्चात हमारे इटारसी किसान केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 का एनसीसी छात्रों का दल जो कि अपने पूरे जोश के साथ राष्ट्रीय ध्वज और मुख्य गद्दी को सलामी देते हुए आगे बढ़ रहा है। और उसके ठीक पश्चात सूबेदार रामुलू जो कि बैंड का कमांड कर रहे हैं और इस बैंड की सुमधुर ध्वनि पर ही हमारी आज पूरी परेड यहां पर गतिमान है। उसके ठीक पश्चात हमारे केंद्रीय विद्यालय की एनसीसी छात्राओं का दल यहां से मंच से गुजर रहा है। केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 के छात्र छात्राओं का यह दल कदम से कदम मिलाकर देश हित पैदा हुए हैं, देश हित मर जाएंगे, मरते मरते जिंदा मगर हम इस देश को कर जाएंगे। इन्हीं ध्येय वाक्यों के साथ आयु निर्माणी शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय छात्राओं का दल बहुत सुंदर परेड में चाहता हूं कि आप जोरदार तालियों से इन छात्र छात्राओं का उत्साहवर्धन करें। विगत 6 दिनों से इस ग्राउंड पे इन्होंने इस परेड का पूर्वाभ्यास किया है और उन्होंने कितनी मेहनत की है ये इनकी परेड से, इस मार्च पास्ट से आप देख रहे हो। ठीक इसके पश्चात हमारे दमकल अनुभाग की झांकी, हमारा फायर टेंडर। आप जानते हैं कि हमारे निर्माणी नहीं बल्कि निर्माणी के आसपास के क्षेत्रों में इटारसी होशंगाबाद तक जब भी कोई आपात स्थिति आती है तब हमारे दमकल कर्मी अपनी सुसज्जित व्यवस्थाओं के साथ आग पर काबू पाने की अपनी प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करते हैं। जोरदार तालियां। मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि हमारे जो दमकल दल है वो विभिन्न आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित है और हमारे जिले ही नहीं बल्कि हमारे संभाग में सबसे ज्यादा प्रशिक्षित यदि दमकल ब्रिगेड है तो वो हमारे आयोजन निर्माणी के है। और जैसा कि हम हमारी सामरिक शक्तियों का प्रदर्शन यहाँ करते हैं, हमारे उत्पादों का प्रदर्शन यहाँ पर इस मंच से करते हैं, उसी क्रम में आप जो अगली झांकी देख रहे हैं वो हमारे पिनाका की है। ये पिनाका जो कि मल्टीवेलर रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम है जो कि किसी भी परिस्थिति में किसी भी टेम्परेचर में अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए जानी जाती है। और जोरदार तालियां क्योंकि निर्माणी का सबसे ज्यादा राजस्व और सबसे ज्यादा साख हमारी है तो हमारे पिनाका से है। पिनाका के विभिन्न वर्जनों का उत्पादन हम करवा रहे हैं जिसमें पिनाका मार्क 1, पिनाका एनहेंस, पिनाका गाइडेड प्रमुख है। न केवल हम हमारी सहयोगी निर्माणी को इसका प्रोपेलेंट नोजल प्रदान कर रहे हैं बल्कि एक्सपोर्ट पे भी हमारी नजर है और बहुत सारे हमारे को इंक्वायरी विभिन्न देशों से प्राप्त हुई है क्योंकि एक हमारा ये उन्नत उत्पाद है। और उसके ठीक पीछे आकाश जिसका कि हम प्रोपेलेंट बनाते हैं, बूस्टर और सस्टेनर का निर्माण करते हैं जो कि फ्यूल रिच और कंपोजिट प्रोपेलेंट दोनों ही हमारे जो ग्रेन है वो उसका प्रतिनिधित्व करता है। और आपने अभी जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है इसमें भी इसका आपने जिक्र सुना होगा। ये सतह से आकाश में मार करने वाली एक मिसाइल है। इसके ठीक पीछे पिनाका जिसका जिक्र मैंने अभी आपसे किया कि बहुत
बहुत ही 19:44 सेकंड में 12 रॉकेट के ट्रक से ये फायर होता है, ट्रक माउंटेड होता है। और उसके ठीक पश्चात पिछोरा, जी हाँ पिछोरा, जिसे हम एयरफोर्स को देते हैं, हमारी भारतीय वायुसेना को। जब भारतीय वायुसेना को देते हैं तो इसे पिछोरा कहा जाता है, और जब हम नेवल को देते हैं तो RZ 61 के नाम से जाना जाता है। उसके ठीक पीछे गैप अनुभाग, जो कि हमारा मीडियम कैलिबर का प्रोपेलेंट का निर्माण करता है, जिसमें प्रमुख 155 mm है, जिसका कि हम एक्सपोर्ट विभिन्न देशों को कर रहे हैं। बुफोर्स तो जिसने कारगिल में हमें विजय दिलाई, और उसके ठीक पश्चात बाल पाउडर की झांकी। बड़े गर्व के साथ हम बता सकते हैं कि बाल पाउडर, जो कि हमारे पूरे भारत में एक ही प्लांट है जो कि डबल बेस प्रोपेलेंट है, और हमारे AK-47 5.56 इंसाज और 7.62 के प्रोपेलेंट बनाने की एक मार्ग हमारी ये निर्माणी है। और परेड अपने गंतव्य तक पहुंच गई है और समापन की ओर। मदन लाल साहब, परेड आगे बढ़ गया। जय श्रीमान, श्रीमान परेड को विसर्जन करने की अनुमति चाहता हूँ। जय साहब, पीछे लौटेगा, पीछे मध्य से